समर्थक है प्रधानमंत्री को, उनको जननायक कहते हैं, और जो उनको विरोधी हैं वो कहते हैं कि डिक्टेटर है। तो आप एज अ यूथ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो डिक्टेटर रहे हैं या जननायक रहे हैं? बिल्कुल डिक्टेटर है। जैसे कि आप देखिए 2014 से पहले और कुछ टाइम के बाद की मीडिया को कितनी फ्रीडम मिल रही है। मीडिया एक ऐसा हाउस बन गया जो एक फेवर में बात करता है, ऑपोजिशन लीडर्स की आवाज़ नहीं उठाया जा रही है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट, और आप देख सकते हैं जैसे कि जो भी मीडिया हाउसेस है उसमें आप एक ट्रेंड देखेंगे कि इट इज़ ओन्ड बाय बिग कैपिटलिस्ट्स, जो आप अडानी के भी देख सकते हैं, अंबानी के भी देख सकते हैं, न्यूज़ 18। तो यहाँ पे एक सर्टेन प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है, और कई बार एक मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। दे आर बीइंग लीन टुवर्ड्स द राइट, मतलब द बीजेपी, इसकी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। मैंने खुद नॉर्मल न्यूज़ होगी कोई, स्टिल उसमें ओपोजिशन को एज अ विलनाइज करा जाएगा, विलन दिखाया जाएगा, और जो मोदी जी को दिखाया जाएगा कि तो बहुत अच्छे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन की भक्ति करना कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं है। हाँ, नहीं तो होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि डिक्टेटर कैसे हैं, ये तो थोड़ा समझाइए। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक रील वायरल हुई थी मोदी जी के खिलाफ, एक जोक था, इट वाज अ वेरी नॉर्मल जोक, हंसी मजाक, राहुल गांधी का रोज उड़ता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। उस वीडियो को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कौन सी? एक रील है, मेरे को उसका सर्टेन क्रिएटर का नाम नहीं पता, और अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, एक कॉकरोच जनता पार्टी का दिखाया क्या था वैसे, कॉन्टेक्स्ट क्या था उस रील में कॉन्टेक्स्ट ये था कि मोदी जी एक विदेशी दौरे पे जाते हैं, तो उसमें एक मजाक होता है, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यार, सोशल मीडिया के पॉलिसी अपना अपना करते रहते हैं। हाँ, आप बता, प्रेशराइज किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसे भी बंद किया गया। क्यों करा गया? वाई? और ऐसा कई बार हुआ है कि अगर उन्हें कोई सर्टेन पर्सन को दबाना हो तो उसे दबाया भी जा सकता है, क्योंकि दे हैव मसल, दे हैव पावर। अभी जी सहमत हैं यूथ, जो युवा बोल रहा है। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 19। 19। ओके, देखो, आपने कहा कि प्राइवेट मीडिया है। हिंदुस्तान में पहली प्राइवेट मीडिया कब आई थी बेटा? ग्लोबलाइजेशन के बाद आई होगी। तो इसलिए कह रहे हैं, जब आकाशवाणी होता था और इंदिरा गांधी की सरकार थी तो कहा जाता था आकाशवाणी नहीं, ये इंदिरावाणी है। गूगल पे सर्च करना। दूसरी चीज़ तुमने कहा तानाशाही है। तुम्हें पता है, रचित कौशिक नाम का एक लड़के ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक वीडियो बनाया। पंजाब की पुलिस आई, गाजियाबाद से उठा के ले गई। अशोक श्रीवास्तव, दूरदर्शन के एक पत्रकार ने राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणियां कर दी, और प्रखर श्रीवास्तव ने, कर्नाटका की पुलिस आई, तेलंगाना की पुलिस उठा करके गिरफ्तार करके ले गई। तुम्हें पता है इमरजेंसी में पत्रकारों के बारे में क्या कहा गया? कि आपको बैठने के लिए कहा गया था। तुम लोग नहीं बेटा, देखो, मैं तुम्हें, जब तक इतिहास नहीं समझोगे, भारत, तुम भविष्य हो। तुमने देखा नहीं है शायद कि हम ना सुबह 4 बजे उठते थे रेलवे लाइन का एक टिकट लेने के लिए। एक पैसा अगर इन्हें देना होता था ना, तो हमें बैंक से पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। मैं ज़्यादा देर के 2010-11 की बात कर रहा हूँ। और आज ना बेटा, तुम अगर सिगरेट पीते हो कि नहीं पता नहीं, ऐसे खोलते होगे, पेटीएम करते होगे, आ जाता होगा, और उस समय हमें 10 रुपये के लिए समस्या आती थी। आज तुम दिल्ली में यूपी हाईवे जा रहे हो ना, अभी छोड़ दो। तुमने जिन मीडिया वालों को कहा कि ये वायस्ड हैं, ये नहीं है, मुझे एक बार बताओ, अभी एक यूट्यूबर पे विजय ने, तमिलनाडु के नए नए सीएम बने हैं, उनके एक वीडियो बनाया एक यूट्यूबर ने। बेटा सुनो, तभी गलती हो जाएगी। एक यूट्यूबर ने विजय के खिलाफ बनाया, उसको जेल में डाल दिया गया। तुम जिस मीडिया को अच्छा मानते हो, क्या उस मीडिया ने कभी ये वीडियो बनाया कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई? मैंने जो कहा, अशोक शेर या अर्नब गोस्वामी के घर पे सुबह 4 बजे जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पुलिस गई थी और गिरफ्तार किया गया था, क्या किसी, जिस मीडिया का, जिस पत्रकार को तुम प्रश्न करते हो या देखते हो या अच्छा मानते हो, उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं बात यहाँ पे मोदी जी की नहीं, मैं पत्रकारिता की बात करता हूँ। बेटा डिक्टेटर तुमने कहा ना, मैं डिक्टेटर की परिभाषा बता रहा हूँ कि कौन सी मीडिया अच्छी है। तुम्हें बेटा पता है कि इंदिरा जी ने न्यूट्रल मीडिया कौन है आपके हिसाब से? आपका नाम बता दो। कोई नाम बताइए। 100% न्यूट्रल नहीं होता। कोई नहीं, आप बताइए ना, कोई जो आपको लगता हो कि न्यूट्रल, आपको लगता हो कोई चैनल जिसको आप देखते हो कि आपको लगता हो कि हाँ, ये न्यूट्रल चीज़ों को दिखाते हैं। मैं कहूँगा न्यूज़पेपर्स कह सकता हूँ मैं कुछ। न्यूज़पेपर्स, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। मेरे को ललन टॉप भी काफ़ी अच्छा लगता है। ललन टॉप को आपने जानता होगा, ललन टॉप काफ़ी अच्छा लगता है। अब हिंदू की बात मैं बता, इसलिए मैं कह रहा हूँ,
द हिंदू ने राफेल जब खरीदा गया, आज देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में काम आया राफेल। राफेल जब खरीदा गया तो द हिंदू ने एक आर्टिकल छाटा। अरे सुनो सुनो बेटा, जब तक इतिहास नहीं समझोगे। अच्छा, इनका सुन लेता है, मुझे एक बार सुन लेता है। आप बताइए, आप बताइए। आप देखिए, मैं बेसिकली मैं जो ये बता रहे हैं, मैं संदर्भ बताना चाहूंगा। आपने कहा कि मोदी डिक्टेटर है, तो इन्होंने बताया कि ऐसी की कोई स्थिति तो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि दूसरी तरफ से ज्यादा चीजें इस तरह से दिख रही एक हैं। बार बताओ, मोदी जी की आलोचना करने पर हाँ। किसको गिरफ्तारी हुई? लेकिन ममता बनर्जी वहीं बंगाल में, और अगर ममता बनर्जी का नाम भी ले लेते थे तो घर में। और तुम्हें मैं सारी बातें, तुम जिस भी पत्रकार, जिस भी न्यूज़ चैनल, जिस भी अखबार को कहते हो न्यूट्रल, बढ़िया है। संदेश खाली में तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी बहू है या बहन है, तुम शादी करके लाए हो अपनी बहन को या अपनी भाभी को। टीएमसी का गुंडा के कहता था कि आज रात, ये पहली रात हमारे ऑफिस में बिताएगी, तब आने देंगे। किसी एक, जिसको तुम न्यूट्रल यूट्यूबर मानते हो, पत्रकार मानते हो, क्या ये खबर बताया किसी ने? अगर उसने बताया हो तो उसको न्यूट्रल मान लेना, नहीं बताया हो तो समझ जाना कि एक तरफ के ये हैं, दूसरे तरफ के ये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने आज 19 साल है बेटा, 10 साल पहले तुम्हें पता नहीं होगा कि 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। हाथ में महिलाएं ना, हाथ में महिलाएं जो है ना, मैं भागलपुर को छोटे से शहर से आता हूँ, हाथ में महिलाएं लोटा लेके सुबह 4 बजे अंधेरे होने से पहले शौच करने जाती थी, इसलिए कि कोई देखे नहीं, और सड़क के किनारे बैठी रहती थी। और हम जब गुजर रहे होते थे ना, तो फिर वो महिलाएं खड़ी हो जाती थी कि कोई देखे नहीं। सुबह 4 बजे अंधेरे का, और दूसरी बार जाना है तो उसको शाम तक रुकना पड़ेगा। और वहाँ अगर शौचालय पहुँचा है तो किसी मीडिया ने, जिसको तुम अच्छा मानते हो, उसने ये बात कही। और पता है 2014 से पहले का एक सर्च करना, बेटा तालियां बजाओगे, यही समस्या है तुम्हारे, तुम लाइक शेयर कमेंट में फंस करके रह गए हो, तालियां नहीं होती, ये चीजें समझने की है। बेटा रुको अभी, रुको अभी, तुम्हें बोलने तो दो यार। ये एक आखिरी में आ रहा हूँ, एक आखिरी बार बता रहा हूँ। वो महिलाएं जो सुबह 4 बजे अंधेरे में जाती थी ना लोटा लेके, उसके साथ रेप हो जाता था और खबरों में छलता था, शौच के लिए गई महिला के साथ हुआ बलात्कार। बेटा इसीलिए कह रहे हैं, अभी तुमने देखा नहीं है, थोड़ी चीजें को। चलिए अमित जी, एक बार इनसे रिप्लाई यूथ से भी पूछता। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आपने? बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? हाँ। डिक्टेटरशिप से। हाँ, ठीक है, रेप ऑफ एनी फॉर्म, उन्होंने सब बताया। रेप ऑफ एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म का, कोई भी बीजेपी का लीडर करे, टीएमसी का लीडर करे, कांग्रेस का लीडर करे, सारे ही गलत है। ठीक है, रेप की बात आ रही है, इन्होंने ब्रिजभूषण का नाम नहीं लिया। ब्रिजभूषण जिस पे इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे कि उसने महिला रेसलर्स हैं उनके साथ दुष्कर्म करा, उसके बारे में आज भी वो फ्री घूम रहा है। ठीक है, इन मोदीज इंडिया बाय द वे। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे थे कि कि यहाँ से लेके वहाँ तक ये पहुँच गए। ठीक है, बात यहाँ से हो रही थी डिक्टेटरशिप की। हाँ, ठीक है, बताइए डिक्टेटरशिप कैसे तक की बात हो है? रही थी। फिर से, हाँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स भी होता है। मेरा दोस्त है नॉन, ही टोल्ड मी, खुद उसने अपने हिसाब से बताया कि मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। बीजेपी आईटी सेल किस लिए एग्जिस्ट करता है? अगर बीजेपी इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, वाई दे हैव टू इन्फोर्स क्यों करना है? क्या नाम बताया था मित्र आपने? तनिष्क। तनिष्क। हाँ, और दूसरे कुछ? हाँ, और बताइए कुछ। और बताता हूँ। हाँ, अगर हम मोदीज इंडिया इतना परफेक्ट है, हाँ, नीट लीक हुआ, हाँ, गलत हुआ। SSC CGL, जी। ठीक है, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं दी। जी। ऊपर वालों ने कहा नीचे वालों की गलती है, हाँ, उनको फंसा दिया गया। तो ना होता क्या है, ये जो टॉप के लोग होते हैं, ये नीचे प्यादे होते हैं, इनके हाँ, प्यादे बिछे हुए होते हैं, प्यादे मरते रहते हैं। इस बार जो CJP ने करा है, वो सीधा उन्होंने तो ऊपर गोली चलाई है, CJP ने ऊपर गोली चलाई है। ऊपर गोली चलाई है, चलिए। सीधा एकदम अमित जी, टॉप हायरार्की पे टॉप attack किया है। हायरार्की पे अटैक हुआ है। सीजेपी वही ना, जो आम आदमी पार्टी से निकला था, वो लड़का अभिजीत, जो आम आदमी पार्टी का IT सेल चलाता था। अच्छा नहीं बेटा, एक मिनट वो बोल लें, फिर मैं आता हूँ। बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। आप आम आदमी पार्टी से हो, हाँ, आई डोंट, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता जी, वो आम आदमी पार्टी कोई से। नहीं। मुद्दे अच्छे उठाने चाहिए, हाँ, मुद्दे, हाँ, लॉजिक की बात होनी चाहिए। हाँ, मेरे को और ज़्यादा ये कम्युनल हेटरेड, हिंदू मुसलमान, हाँ। मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो मुद्दा ही कोई नहीं, भी आप देश क्यों में ला रहे हो? आप नहीं, ला मैं वो बता रहा हूँ, मुद्दा है ही बता नहीं। रहा हूँ, आप बता रहा CJP हूँ, का बता मुद्दा है, रहा हूँ। CJP पे रहिए। बेटा हाँ, बेटा सुनो, हाँ। ये नहीं आता नहीं, अभी आप लाए हो बेटा, हम लोग तो लाते नहीं है। हाँ, अब सुनो, इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मत करो। खैर, हाँ, वो CJP वही है ना, जो IT सेल, इन्होंने कहा IT सेल को बना था। हाँ। आम आदमी पार्टी का IT सेल का लड़का हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी लाता है। हाँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह उसने किससे बुक कराई थी पता है?
मनोज झा जी से। मनोज झा जी कौन है? लालू यादव, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की सजा दी, अभी 2014 के बाद इसको सजा मिली है। मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुक करवाया कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जो खुद भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता को कहता हो कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहा हूं और मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करवा दीजिए। दूसरी चीज कि जब आप शुरुआत ही गलत से करते हो ना, क्या किसी केंद्र सरकार ने यह कहा था कि या कोई एफआईआर हुआ था कि अभिजीत दीपके आएगा और उसको एफआईआर कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं। उन्होंने झूठ का एक आडंबर खड़ा किया। बेटा सुनोगे तभी समस्या है। हाँ, तो नहीं, समस्या ये है ना बेटा कि एक जनरेशन को ऐसे किया जाता है कि कहीं से भी बात आए ना उसको डकार दो, उसको सुनो ही मत। इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम जिस मीडिया को फॉलो करते हो, क्या उसने ये बातें बताई क्या? और मैं बताता हूँ, सोर्स पूछना चाहूंगा आपको, कहां से पता चला मनोज झा का वो लेटर जो है ना, तुम गूगल कर लेना कि नहीं, आप कर लो प्लीज। अरे बेटा 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 सार्वजनिक सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जब भी बुक होता है, अरे लीजिए बताइए भैया क्या क्या? नहीं आई कैन नॉट। अच्छा मत बोलिए, हाँ मत बोलिए। मनोज झा ने को बेटा रुको 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 मनोज झा ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बुक कराया था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये गूगल है बेटा, और ये इमेज कहाँ पे आता है? ये देखो। हाँ बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है। खैर ये तो गूगल भी मान लो, अखबार पढ़ लीजिएगा, सब अखबार भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा कि मनोज झा जी ने इस पे कहा है, इसलिए कह रहे हैं बेटा कि ये बात तुम्हें किसी ने बताया कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हो, और लालू यादव, कोई और दूसरा सांसद नहीं मिला, लालू यादव के सांसद से तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करवा रहे हो। नंबर 1, अभिजीत ने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस मीडिया में पहली बार कहा उसने? टर्की की मीडिया थी पहली बार जो उसने कहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। किस मीडिया पे कहा था? टर्की की एक मीडिया थी। टर्की कौन है बेटा? ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जो तुम्हारे इंडिया के साथ खड़ा नहीं होता, उस देश की ऑफिशियल मीडिया के साथ आकर के वो अभिजीत दीपके बात कर रहा है। और किसी सरकार ने कहा नहीं था कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे। इवन दिल्ली पुलिस गई, बोली लो बेटा जाओ प्रदर्शन करो। तीसरी बात बेटा, अगर अभिजीत दीपके सच में यूथ की आवाज़ है ना, परसों पंजाब में यूथ को पीटा गया, जनजी को पीटा गया, परसों की खबर है, तुम्हें पता है ना? सर्च कर लेना। पता है कि नहीं पता, किसी बारे में पता। बस नहीं पता होगा ना, मीडिया में वही है कि भाई बायस्ड मीडिया नहीं है, बायस्ड हम लोग हैं, जो हम अपनी अच्छा की खबर जान रहे हैं। वी आर बायस्ड, मीडिया बायस्ड नहीं है। पंजाब में यूथ को पीटा गया, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक स्टेटमेंट दिया क्या? कि वो यूथ जो अपना अधिकार मांगने आए थे, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। एक बच्ची ने अभी पंजाब में आत्महत्या कर ली फीस वृद्धि को लेके। गूगल कर लेना बेटा, कहो तो फिर बेइज्जती होगी, लोग कमेंट में गाली देंगे, नहीं तो मैं कर दूंगा। तो वो क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया क्या? इन्होंने पहली जब कॉकरोच पार्टी बनाई, पहला मुद्दा क्या था? बीजेपी के फॉलोअर कम करो, बीजेपी के फॉलोअर कम करो। ये अभिजीत दीपके ने कहा था ना। जब बीजेपी के फॉलोअर कम हो जाएंगे तो तुम्हें रोजगार कैसे मिलेगा? मुझे इस बात का जवाब दो। इसलिए बेटा बायस्ड मीडिया नहीं है, बायस्ड हम है। हम जैसा चाहते हैं वो दिखाती है, और हम जिसको देखते हैं ना, तुम्हें पता है अभी एक खबर छप गई ब्लूमबर्ग में कि सोना बेच दिया भारत सरकार ने। 6 दिन के बाद कहा कि नहीं, मेरी खबर झूठी थी। ये मीडिया ब्लूमबर्ग जिसको कहते हो कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत अच्छी होती है। एक मीडिया ने कह दिया कि 5 राफेल गिर गए। बेटा कहाँ राफेल गिरेगा? मलबा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में गिरा होगा तो वो दिखा देते। और या तो कश्मीर में युद्ध हो रहा था या तो पंजाब में युद्ध हो रहा था। पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं है, वो दोनों मलबा छिपा लिए क्या राफेल की? हमने कह दिया कि 5 राफेल हमारे गिर गए। बेटा थोड़ा सा थिंक अबाउट इट। नहीं कह रहे सीजीपी आजाद लाना चाहती है। हाँ बेटा ठीक है, मतलब हाँ नीट मैं यही कह रहा हूँ बेटा मैंने हाँ नहीं, मेरा दोनों भांजा भांजी नीट दिया है। शुभ नाम होगा मित्र आपका? मेरा नाम परमवीर है। परमवीर जी, आपने नीट का पेपर दिया है, गलत हुआ है, चीजें गलत हुई है। नीट का पेपर तो सच में नीट क्या यार, मैं 2002 में AIPMT हमारा पंगा पड़ गया था। 2003 में यूपी का हमने दिया था, वो पंगा पड़ गया। 2000 लगातार
देखिए जो भी रिलेटेड है गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि नीट है उसके रिगार्डिंग जो भी डिबेट है, चलिए उसमें हम एक चीज़ डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पहले से जो है बहुत छोटे स्केल पे लीक होते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस साल हुआ है, मुझे याद नहीं आता कि पहले वो कब हुआ होगा, बहुत बड़े स्केल पे लीक हुआ होगा, पेपर कैंसिल भी हुआ होगा, बट इन माय कॉन्शियसनेस अभी इस साल लीक हुआ है पेपर। 2024 में भी ऐसे न्यूज़ थी, ऐसी कुछ प्रूफ्स थे हमारे पास कि लीक हुआ है पेपर, बट वो स्पेसिफिक रीजंस में थे। इस साल जो पेपर लीक की जो जितने भी इंस्टेंसेस हैं, आप चाहें CUET का मिसमैनेजमेंट देख लो, ठीक है, बच्चों को मतलब वो जो भी मैंने सेंटर से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, हमारे टाइम भी होता था यार, हम लोग भी पेपर दिया, हमारे टाइम होता था, मैं मानता होता था, लेकिन क्या इतने बड़े स्केल पर होता था कि पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाए? हाँ, बहुत बेटा मेरा तो 3 बार हुआ है पेपर लीक कैंसिल। नहीं, एक मिनट, अरे मित्र, बेटा, मैं please। आपसे ये जानना चाहता एक हूँ, आपको लगता है CGP जो आप कह रहे हैं, CGP के पास वो रास्ता है? मैंने नहीं कहा। भाई सब कह रहे तो थे। इसकी आइडियोलॉजी में मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या CGP वो रास्ता उसके पास है जो बताने का प्रयास करे? CGP जो आपके मुद्दे लेके चल, क्या असल मायने में आपके मुद्दों को लेकर चल रही है CGP? देखिए, जो मैं बिलीव करता हूँ CGP के लिए, CJP जो है, CJP के आइडियोलॉजीज कुछ देखिए, उनकी पार्ट आइडियोलॉजीज हैं, वो खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उनके अंडरलाइंग कॉजेस को देखें तो क्या वो एंटी BJP हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। उनके हम प्रोटेस्ट में भी देखा हमने। क्या वो स्टूडेंट्स के क्या लिए देखा आपने प्रोटेस्ट में जो आपको लगा? एंटी BJP, अगर क्या कहते हैं, अगर आप जो उनके नारे सुनेंगे कि हम BJP से आज़ादी, चलिए मैं नहीं कह रहा कि वो अभिजीत ब्राह्मणवाद से आजादी, ये सब जी, जी। सारा, हाँ। जब प्रोटेस्ट का जो टॉपिक था वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन था, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये बीच में आए कैसे? चलिए आए कैसे, कोई बात नहीं, ये बड़े कैसे बन गए इतने की नारे लगने लगे? पूरा प्रोटेस्ट तो यही होना चाहिए था ना कि आप क्या कहते हैं, वैलिड पॉइंट्स रखिए, पेपर लीक के क्या आप उसको बेटर कर सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, ये चीज़। तो ये क्योंकि चीज़ हम भी वहाँ थे, हम भी कवर कर रहे थे। देखिए, शुरुआत होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। जब 3 लोगों को वहाँ चुना गया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो पहले से ही विवादित रहे हैं। चाहे दीप के जी, उनका अलग, उनका विवाद, वो विवादित नहीं। मैं कह रहा हूँ कि विजेता दहिया रहे हैं या सौरभ रहे हैं, सौरभ तो सबसे ज़्यादा विवादित रहे हैं। चाहे उमर खालिद का समर्थन करना हो, शर्जील इमाम का समर्थन करना हो, और विजेता दहिया को सारी समस्याएं हिंदू धर्म में ही नजर आती और हैं। एक और, ये जो 22 मिलियन में ये 3 लोग ही मिले हाँ नेतृत्व करने जी, के लिए। देखिए वो आपकी बात है, सही है बिल्कुल। जो इनका मोटो भी है, जो इनका मोटो भी है इनकी पूरी CJP का, वो किसने डिसाइड किया? अभिजीत दीप के, सौरभ दासन की टीम ने ना। अगर ये खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं तो इन्होंने ओपिनियंस क्यों नहीं लिए पब्लिक के? क्यों नहीं सबसे इन्होंने कलेक्टिवली पूछा कि आप हमें अपने इश्यूज बताइए, उसके हम एक चलिए हम 3 लोगों से अलग भी एक कमेटी हम बिठा सकते हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको लेकर हम कमेटी बिठा सकते हैं, आपके व्यूज पे बात कर सकते हैं। वो हमारा मोटो रहेगा पार्टी का। वो क्यों नहीं हुआ? ये खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? वो क्वेश्चन इनसे पूछा चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने, आपको क्या लगता है कि छात्रों की भावनाओं को भुनाने का प्रयास, एक और राजनीतिक तंत्र खड़ा करने का प्रयास है उनके द्वारा? देखिए डेफिनेटली तो अभी नहीं कह सकते। एक फेज है, देख सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू ये है, बिल्कुल है, लेकिन क्या दूसरा भी है? आई डोंट थिंक सो। मगर मित्र, लगातार इस तरीके की जब ये सवाल, पता है क्यों उठता है? क्योंकि मैं भी, मुझे 7-8 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म करते हुए, मैं लगातार एक दृश्य देख रहा हूँ। जब से प्रधानमंत्री 24 के बाद से चुनाव जीते हैं राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, लगातार विपक्षी दल, एक शब्द बहुत चर्चा में है कि नेपाल की हमने देखा है, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, सब ने। यहाँ भी लगातार बोला जा रहा है कि यूथ को एक आज़ादी की ज़रूरत है, यूथ सड़कों पर उतरेगा, यूथ सड़कों पर उतरेगा। और जब ये शुरुआत हुई इसकी चर्चा की, तो शुरुआत से सोशल मीडिया पे जो उनके समर्थक थे वो आते हैं कि आप स्प्रे ले आइए, आप नेपाल बनाइए, आप लाठी डंडा ले आइए। तो क्या कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है कि भारत को, आपकी भावनाओं को भुनाकर भारत में वही आंदोलन खड़ा किया जाए? सर एक सेकंड, मैं एक चीज करना चाहूंगा। लाठी डंडा के लिए तो कोई कहा नहीं था उसे, ब्रैग ही पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट कहा था उसे। गुरु, मैं कह रहा हूँ, कभी आप नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ने की बात बेटा देखे नहीं होगे वो वीडियोस में कहा गया, कई सारे वीडियोज आए कि नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे। नेपाल क्या था? नेपाल ये था, नेपाल था क्या? नेपाल का मॉडल ये था कि तुम बच्चे जाओगे और जा करके लोकसभा सांसद जला दोगे, राष्ट्रपति भवन जला दोगे, या मार्केट जला दोगे। और बेटा और सुनो एक सेकेंड, जो ये कह रहे हैं ना कि नेपाल बना देंगे, बेटा एक मिनट, जैन जी, मैं सिंपली एक बात पूछता हूँ, जैन जी जिन नेताओं को निकालना है, ये शुरुआत कितने अरविंद केजरीवाल जी ने की थी ना, जैन जी निकलेंगे क्या, सड़क पर रहेंगे, फिर CJP आया ना। अरविंद केजरीवाल जी अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी नौकरी देंगे, और सड़क पे किसे निकालेंगे? आम छोटे परिवार के बच्चे को। राहुल गांधी जी के घर में भी 2 जैन जी है ना, वो सड़क पे क्यों नहीं आता?
क्रांति नॉर्मल बंदा। अरे वो जो 3 आदमी आए हैं वो कितने नॉर्मल है, उनके घर का रेंट जानते हैं आप? चलिए अच्छा जो 3 लोग आए हैं वो कितने आपने नॉर्मल है? देखिए पहले अरे 22 मिलियन में बेटा बेटा तुम कहते हो कि गोली मैं खा लूंगा, नेताओं को बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम में हमेशा लोग गरीब ही होते हैं। जब हमें नहीं protest मैं करते कहता हूँ हैं, वॉल्यूम में तो रहें, हमेशा गरीबी लेकिन ये लोग सड़क पे तो आए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा आंदोलन तुम ही करना, तुम ही नेपाल बनाना, लेकिन वो तुम्हारे बगल में खड़े तो रहे नेताओं के बेटे, अरविंद केजरीवाल के बच्चे रहे, राहुल गांधी के घर के बच्चे रहे, मनोज झा जी के बच्चे। केजरीवाल, राहुल गांधी वो तो सीजेपी में है ही नहीं उन्होंने अरे कहा खूब आए हैं उनके नेता। आप- मैं सीजेपी को अरे सपोर्ट मित्र, नहीं मैं सीजेपी समझ नहीं गया, मैं समझ मैं सपोर्ट नहीं करता सीजेपी को। और जो सौरभ दास आपने पॉइंट उठाया, हाँ। मैं उसके पीछे उसको लेकर तो अपने दोस्तों से भी कुछ 2-3 दिन पहले से बात कर रहा था। हाँ। जो शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल भी कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। दैट्स इट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उनकी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। आपकी हमने पहले प्रोटेस्ट में देख लिया किस मैग्नीट्यूड से आपके फॉलोअर, चलिए आप नहीं समझते, हम मान गए, आप ठीक है, आपके जो फॉलोअर्स किस मैग्नीट्यूड से, क्या उनकी आइडियोलॉजी, ये सब हम वो बहुत लोगों ने देखी है। मैं नहीं कह रहा कोई कि यार बीजेपी गवर्नमेंट 100% गलत है, नहीं, मैं कोई नहीं, कोई सही नहीं कह रहा, होता कोई भाई, सही कोई सही नहीं नहीं, होता, ठीक है। हमेशा सही लेकिन नहीं होता। लेकिन बात ये है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में हाँ। लोग आजकल लोगों की थिंकिंग है, मेरी नहीं, लोगों की थिंकिंग है कि हम उसे चूज करेंगे जो कम गलत है। हाँ। ये है बात। और मैं नहीं करता सीजेपी को सपोर्ट बिकॉज ऑफ उमर खालिद एंड ऑल, जिनको इनका शर्जील जी, इमाम ये सब इनकी वजह से हाँ। हाँ। क्योंकि हमेशा सवाल यही उठ रहा है कि भाई 22 मिलियन में आपको ये 3 ही मिलेंगे। हाँ वही तो मैं कहना, तो मैंने डेमोक्रेटिक इनका ये बोलते हैं इनकी जो पूरी डेमोक्रेटिक, लेकिन है ही नहीं इनकी डेमोक्रेसी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, थैंक यू।